हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस चैनल पे जो भी एजुकेशन अपडेट अपलोड करता हूँ, जो वीडियोस डालता हूँ, वो आप सभी तक पहुँचते रहे। उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है एजुकेशन रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड या फिर कोई भी जो कोर्स होता है उसके रिलेटेड, जो वो सभी इंफॉर्मेशन आपको उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ गाइस, वो है एमसीए की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, महा सीईटी। ओके, महा एमसीए सीईटी करके होती है। तो अगर आपको एमसीए जो कोर्स होता है, अगर वहां पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो उसको हम सीईटी बोलते हैं, एमसीए सीईटी। तो वो आपको देना पड़ता है, तभी आप एमसीए में आप एडमिशंस ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट्स ने कुछ रूल्स बनाए हैं, तो वो मैं सभी आपको बताऊंगा कि उसके लिए जो एग्जाम होती है उसका सिलेबस का है, क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसमें निगेटिव मार्किंग होता है नहीं होता है, अगर होता है तो माइनस कितना होता है, जो भी है सभी डिटेल्स में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, महा एमसीए सीईटी 2023। महा यानी क्या, महा एमसीए यानी महाराष्ट्र लेवल पे होती है। जो सीईटी होती है ओनली स्टेट लेवल एग्जाम होती है। ओके, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, तो ये 2 इयर्स का पीजी कोर्स होता है। एमसीए जो कोर्स होता है ये 2 इयर्स का पीजी कोर्स होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप एमसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एंट्रेंस देना होता है। ये सभी जो है एमबीए, एमसीए, एमटेक, ये सभी कोर्सेज जो है प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। मैक्सिमम जो आपको जब प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको जाना होता है तो उसके लिए एक एंट्रेंस होती है। जैसे आफ्टर 12 जब आपको इंजीनियरिंग में जाना होता है, इंजीनियरिंग फील्ड में, या आफ्टर 12 आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना होता है, एमबीबीएस, बीएमएस, कोई भी इसमें फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में हो गया, बीएससी एग्री फील्ड में हो गया, लॉ के फील्ड में हो गया, इन कोर्सेज के लिए आपको सीईटी देना पड़ता है। इवन बीएड के लिए भी आपको सीईटी देना पड़ता है। तो ऐसे सीईटी, ऐसे कोर्सेज के लिए आपको क्या होता है, पहले सबसे पहले सीईटी देना पड़ता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सेम वैसे एमसी के लिए भी होती है। तो उसके डिटेल्स हम देखेंगे। जो एंट्रेंस एग्जाम होती है स्टेट लेवल पे होती है। ओके, विदाउट एंट्रेंस, अगर आप एंट्रेंस नहीं देते हो, अगर आपको डायरेक्टली एडमिशन करना है एमसी में, तो डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता है। विदाउट एंट्रेंस आप एमसी में एडमिशन, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें विदाउट एंट्रेंस आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसकी एग्जाम कैसे होती है, तो इसकी एग्जाम जो होती है टोटली ऑनलाइन होती है। ऑफलाइन बेसिस पे इसकी एग्जाम नहीं होती है। ओके, और जो एग्जाम जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। इंग्लिश मीडियम में इसकी एग्जाम होती है ऑनलाइन मोड पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है। नो नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में। ये जो सीईटी है एमसीए की, इसमें कोई भी तरह का क्या नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम विल बी एमसीक्यू पैटर्न। और जो एग्जाम जो होता है वो टोटली ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, एमसीक्यू पैटर्न में होता है। एमसीक्यू पैटर्न यानी क्या, दो पैटर्न में होता है हमेशा एग्जाम। एक तो डिस्क्रिप्टिव रहता है, आज तक हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं, जैसे जो हमारा मेन एग्जाम होता है कोई भी कॉलेज का, तो वो डिस्क्रिप्टिव रहता है, राइट। तो जैसा कि एक क्वेश्चन होता है, उसके आंसर हमको डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं, क्वेश्चन रहता है, उसके कुछ ऑप्शंस रहते हैं, उसके बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न, एमसीक्यू पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर ये एंट्रेंस देके आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है एमसी कोर्स के लिए, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो एंट्रेंस होती है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस। इसके लिए जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए आपका, या फिर आप लास्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होना है, यानी अपियर्ड होना। यहाँ पे आप लास्ट ईयर में अगर है तो भी आप एमसीए का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी वही, वो सभी स्टूडेंट एंट्रेंस के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं। इनकेस अगर आप एंट्रेंस देने के बाद एक आध स्टूडेंट फेल होता है तो उसका कोई इशू नहीं, तो उसके लिए उसका इशू नहीं, यानी वो एडमिशन नहीं ले सकता है बाद में। एंट्रेंस देना, एंट्रेंस का फॉर्म पहले ही निकलता है, जैसे आपके एग्जाम होने के पहले ही फॉर्म निकलता है, आपको एंट्रेंस का फॉर्म भर के आपको एग्जाम देना पड़ता है, ताकि आप जब भी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आपको एडमिशन मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट बैक रहता है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इनसे। ओके, तो इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना या फिर लास्ट ईयर में होना, ये तो हो गया। लेकिन उसके लिए क्या है गाइस, रिजर्व जो कैटेगरी हो, जैसे रिजर्व कैटेगरी हो तो कौन सी कैटेगरी रहती है उसमें, एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी, एसबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी यानी
पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उन सभी के लिए कितना ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% का क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन में 45% ऑन एन एवरेज आना होना चाहिए, बनना चाहिए। और ओपन कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनका जो क्राइटेरिया वो 50% है, ऑन एन एवरेज आपका ग्रेजुएशन में 50% बनना चाहिए, तभी जाके आप एमसीए जो कोर्स होता है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म भरते हैं आप एंट्रेंस का, तब तो आपको परसेंटाइल पूछता है, राइट, पूछता है, लेकिन जब कब पूछेगा आपको, जब आपने फिलअप करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वहां पे ऑप्शन होता है कि आपका ग्रेजुएशन अपीयर्ड हो या फिर कंप्लीटेड है। अगर कंप्लीटेड डालते हो तो आपको परसेंटेज पूछेगा, अदरवाइज लेकिन अपीयर्ड अगर करते हो, जैसे आप लास्ट ईयर में हो, तो उसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे आप, अपीयर्ड का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपको परसेंटेज नहीं पूछता है। ओके, इसके लिए कौन से जो स्टूडेंट है वो एमसी कर सकते हैं, जैसे बीसीए हो गया, जो कंप्यूटर रिलेटेड जो कोर्सेस है, जिन्होंने कंप्यूटर रिलेटेड जो कोर्सेस है उन्होंने जैसे में अगर बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है तो वो सभी स्टूडेंट एमसी कर सकते हैं। जैसे बीसी हो गया, बीएससी हो गया, बीएससी सीएस, बीएससी आईटी, उसके बाद बी हो गया, बी सीएस, बी आईटी, बीटेक सीएस, बीटेक आईटी, ये सभी स्टूडेंट आप एमसी के लिए जा सकते हैं। सेकंड क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपको मैथ है, ओके, अगर आप में ग्रेजुएशन में मैथ है, एनी ग्रेजुएट जा सकते हैं, जैसे बीकॉम वाले भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको मैथ होना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन आप जो बैचलर डिग्री कर रहे हो उसमें आपका अगर मैथ है तो आप एमसीए के एंट्रेंस दे सकते हैं, एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में। तो इसके जो डेट्स है, एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट्स है वो देखते हैं। एमसीए की एंट्रेंस तो स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स 27 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक है। 27 फरवरी गई है, अभी 9 मार्च जो आने वाली, जो इस मार्च महीने के जो 9 मार्च को इसका लास्ट डेट है, तब तक आपने फॉर्म भर लेना है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, जो अगर आप अभी फॉर्म भरते हो तो थर्ड वीक ऑफ मार्च में इसका एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। और एग्जाम डेट जो है 25 से 26 मार्च को, यानी इस मार्च महीने के एंडिंग तक आपकी एग्जाम हो जाएगी। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल मंथ में आएगा, नेक्स्ट मंथ में इसका रिजल्ट आएगा। तो गाइस आप फॉर्म तो भर लेते, फॉर्म भरने के जो प्रोसीजर है उसमें आपको तो सभी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका नाम, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, वैलिडिटी आपके पास है या नहीं है, ये सभी चीजें आपको फिलअप करना होता है, कैटेगरी रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड। ओके, तो अगर आप वहां पे एजुकेशन, जब आप वैलिडिटी अगर नहीं हो, ऐसे अगर आप फॉर्म में फिलअप करते हैं, अवेलेबल है यानी आपके पास वैलिडिटी है, अवेलेबल बट नॉट रिसीव्ड, यानी क्या होता है कि आपके पास है वैलिडिटी लेकिन आपको अभी तक रिसीव नहीं, यानी उसकी स्लिप है आपके पास। अगर आप वैलिडिटी नहीं है, अगर आप कैटेगरी में आते हो लेकिन आपने ऐसा डाला कि अभी तक आपने वैलिडिटी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आपको आप ओपन कैटेगरी में इसमें अप्लाई होंगे फॉर्म के टाइम, लेकिन जब एडमिशन आप करोगे तब आपको उसको कैटेगरी से आप फॉर्म भर सकते हो, अगर वैलिडिटी तब तक आ जाती है तो। ओके, एप्लीकेशन फीस क्या है, ये तो हो गए रजिस्ट्रेशन डेट्स और एग्जाम डेट्स, रिजल्ट कब आने वाला है। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फीस जो है जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, जनरल यानी जनरल ओपन कैटेगरी, आउटसाइड जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है, ये जो एंट्रेंस होती है, मैंने पहले ही बोला था कि महाराष्ट्र लेवल पे एग्जाम होती है, तो आउटसाइड जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जेके माइग्रेंट्स वगैरह, उन सभी के लिए क्या है 1000 फीस है। ओके, और जो रिजर्व कैटेगरी यानी कौन से, वही जो अभी मैंने बताया, एससी, एसटी, एनटी, वीजेएनटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उन सभी के लिए 100 रुपीज फीस है। और ये जो फीस होती है टोटली नॉन रिफंडेबल फीस होती है, इसलिए आप जब भी फॉर्म फिलअप करते हो तो अच्छे तरह से सोच समझ कर फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फी भर, आपको ऑनलाइन फी इसके पेड करना होता है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग थ्रू वगैरह, या फिर यूपीआई थ्रू, क्यूआर कोड थ्रू भी आप फॉर्म की फीस भर सकते हो। ओके, मैथमेटिक्स विल बी द कंपलसरी सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन में जैसे मैंने बताया था कि ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए, तभी आप एमसी के लिए एलिजिबल हो। तो इसका सिलेबस क्या था, जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक रिलेटेड, कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना ड्यूरेशन मिलता है, वो अभी हम देखेंगे। जो मैथ टॉपिक जो रहता है, मैथ जो होता है 30 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। ओके, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे राइट आंसर को, तो यानी 60 मार्क्स का मैथ होता है,
लॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 30 क्वेश्चन इसके होते हैं, सेम इसको भी 2 मार्क्स होते हैं। लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गए। इसके बाद इंग्लिश जो होता है इसमें आपको, तो इसमें के भी आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके यानी 20 यानी इसको हर क्वेश्चन को इसके भी 2 मार्क्स होते हैं, यानी 40 मार्क्स का ये हो गया। देन कंप्यूटर कंसेप्ट जो आपको अभी एमसीए यानी उसका नाम ही है, तो एमसीए यानी क्या, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर डिग्री है। तो इसमें जो आपका सिलेबस है उसमें भी आपको कंप्यूटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूछे जाएंगे। उसके कितने 20 क्वेश्चन होते हैं एक क्वेश्चन को। इस ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। जो भी आंसर आपका राइट रहेगा उसके हर क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 60 60 40 40, टोटल 200 मार्क्स, राइट। 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का पेपर, इस क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 मिनट का होता है। 90 मिनट यानी कितना, 1.5 आवर का, 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का आपका ये ड्यूरेशन होता है। तो ये तो सभी डिटेल्स हो गई। अभी सभी डिटेल्स तो मैंने बता दी, लेकिन आप फॉर्म कहाँ पे भरेंगे, सीईटी सेल महासीईटी.org, इस साइट पे जाके आप इसके नोटिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टली फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ये जो साइट है MCECT 2023 महासीईटी.org, इस साइट पे जाके आप डायरेक्टली फॉर्म भी भर सकते हैं, डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको इसमें क्वेरीज आते हैं तो आप मुझे, मैं मेरा नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पे मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है, आप बता सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए रिलेटेड भी आपको मैं अपडेट दे दूंगा, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।